Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state whether the following are ionic or covalent. HCl गैस। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि HCl जो होता है HCl गैस वो आयनिक होता है नेचर में या फिर कोवेलेंट होता है। तो बेसिकली यही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? फेजान्स रूल। क्या होगा की कंसेप्ट? फेजान्स रूल। बेसिकली फेजान्स रूल हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कोई कंपाउंड आयनिक हो सकता है या फिर कोई कंपाउंड कोवेलेंट हो सकता है। हम फेजान्स रूल की हेल्प से उसको बता सकते हैं। और क्या कहता है फेजान्स रूल? बेसिकली कहता है कि आपके पास जो भी कोई कंपाउंड हो उसके अंदर आप कैटायन को चेक करिए और उसके अंदर आप एनायन को चेक करिए। कैटायन और एनायन को चेक करना है बच्चों। क्या कहता है ये कहता है कि अगर आपके पास कैटायन है तो कैटायन के लिए होती है बच्चों पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। अब ये जो पोलराइजिंग पावर है बच्चों, कोटैन के लिए आप पोलराइजिंग पावर को चेक करते हो। और बेसिकली ये जो पोलराइजिंग पावर होती है किस चीज पर डिपेंड करती है? ये चार्ज टू द साइज रेशियो पर डिपेंड करती है। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के या वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और साइज कम होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? अगर आपके पास पोलराइजिंग पावर हाई है, अगर पोलराइजिंग पावर कैटायन की हाई है बच्चों, पोलराइजिंग पावर हाई। पोलराइजिंग पावर हाई होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है, तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। कौन सा करेक्टर बढ़ जाता है? कोवेलेंट करेक्टर जो होता है, कोवेलेंट करेक्टर हाई होता है, कोवेलेंट हाई होता है। और अगर बात करी जाए कोवेलेंट हाई होता है, दैट मीन्स आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पोलराइजिंग पावर क्या हो बच्चों? लो हो, लेस हो, पोलराइजिंग पावर बहुत कम हो, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा लो हो, तो वहाँ आयनिक करेक्टर हाई हो जाता है और कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाता है। आयनिक ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर हाई हो जाएगा। तो आप पोलराइजिंग पावर चेक करने के लिए क्या चेक करोगे? कैटायन का चार्ज टू द साइज रेशियो या चार्ज टू द वॉल्यूम रेशियो। अगर चार्ज ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो तो पोलराइजिंग पावर हाई होगी, कोवेलेंट करेक्टर हाई होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा। और अगर पोलराइजिंग पावर कम हो तो उसका मतलब क्या है कि चार्ज वहां पर कम है, साइज ज्यादा है, तो वहां पे पोलराइजिंग पावर लो होगी, आयनिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैटायन को बता सकते हो कि वो कोवेलेंट करेक्टर फॉर्म ज्यादा करेगा या आयनिक करेक्टर वो ज्यादा फॉर्म करेगा। एनायन के लिए चेक करते हैं बच्चों पोलराइजेबिलिटी को। किसको चेक करते हैं? पोलराइजेबिलिटी को चेक करते हैं। और बेसिकली पोलराइजेबिलिटी, ये जो पोलराइजेबिलिटी होती है बच्चों, ये साइज पर डिपेंड करती है। किस चीज पर डिपेंड करती है? साइज पर डिपेंड करती है। अगर साइज होता है बिग, अगर अनायन का साइज बिग होता है बच्चों, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इजी हो जाता है, तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे कि वो कोवेलेंट को फेवर कर रहे हैं। किसको फेवर कर रहे हैं? कोवेलेंट करेक्टर को फेवर कर रहे हैं। लेकिन अगर साइज स्मॉल होगा बच्चों तो पोलराइजेबिलिटी स्मॉल होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इतना इजी नहीं होता, तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाएगा, आयनिक करेक्टर हाई हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं, आयनिक करेक्टर हाई हो जाएगा। तो अब HCl के लिए भी चेक कर लेते हैं बच्चों। HCl, HCl क्या है बच्चों? HCl के अंदर क्या होगा? हमारे पास H प्लस होगा बच्चों, H प्लस जो कैटायन है, और Cl नेगेटिव कौन है? एनायन है। H प्लस कैटायन है, Cl नेगेटिव एनायन है। अगर आप H प्लस को देखोगे बच्चों, अगर आप H प्लस को देखोगे, H प्लस फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करता है बच्चों, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप में ही बिलोंग करता है बिल्कुल। इसके अंदर अगर आप देखोगे इसका साइज कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्मॉल। चार्ज भले ही इसके पास +1 है, चार्ज इसके पास +1 है, चार्ज कम है, हम मानते हैं चार्ज कम है, लेकिन साइज तो बहुत ज्यादा कम है, साइज वेरी स्मॉल। साइज कैसा होता है बच्चों इसका? वेरी स्मॉल। अगर आप चार्ज टू द साइज रेशियो निकालोगे वो कैसा आ जाएगा? हाई आ जाएगा। तो इसकी पोलराइजिंग पावर कैसी हो जाएगी? हाई। हम ऐसा बोल सकते हैं इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो हाई है, भले ही चार्ज कम है लेकिन साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इस वजह से पोलराइजिंग पावर हाई होती है इसकी। और पोलराइजिंग पावर हाई होना मीन्स कि ये कोवेलेंट की तरफ ज्यादा होता है, कोवेलेंट करेक्टर को ज्यादा फेवर करता है। कोवेलेंट करेक्टर इसके अंदर हाई होता है और आयनिक करेक्टर कंपैरेटिवली कम होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो Cl नेगेटिव होता है बच्चों, ये हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, हमारे पास जो 17th ग्रुप होता है बच्चों उसके अंदर क्लोरीन और ये क्लोरीन, दैट इज ये थर्ड पीरियड में लाया करता है, 17th ग्रुप में थर्ड पीरियड में लाया करता है। तो इसका साइज होता है बड़ा। कैसा होता है इसका साइज? साइज बिग होता है इसका, साइज बिग कंपैरेटिवली H प्लस से तो बहुत बड़ा होगा वो फर्स्ट पीरियड में या थर्ड पीरियड में। इसका साइज मान लीजिए इतना बड़ा है Cl नेगेटिव का, Cl नेगेटिव इसका साइज बिग होता है, ऐसा बोल सकते हो आप। और साइज बिग होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है। क्या होती है बच्चों? पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इजी हो जाता है, पोलराइजेबिलिटी हाई। तो इसकी भी पोलराइजेबिलिटी हाई, ये भी किसको फेवर कर रही है? कोवेलेंट करेक्टर को। Cl नेगेटिव भी कोवेलेंट करेक्टर को फेवर करता है, आयनिक करेक्टर को इतना फेवर नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोवेलेंट करेक्टर को फेवर कर रहा है। कोवेलेंट करेक्टर हाई होगा यहाँ पे। अब क्योंकि इसका भी कोवेलेंट करेक्टर HCl H प्लस का भी कोवेलेंट करेक्टर की तरफ ज्यादा फेवर हो रहा है,
तो ये जो HCl होता है बच्चों, HCl कैसा होता है? कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं होता। कोवेलेंट होता है, कैसा होता है बच्चों? कोवेलेंट। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।